वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी कैरियर गाइडेंस वीडियो सीरीज है जिसमें हम पीएचडी पर एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इसमें काफी सारी जो है वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे कि पहली वीडियो आज से प्रारंभ हो रही है, तो इस वीडियो में हम पीएचडी के बारे में, पीएचडी क्या है और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी वीडियो में जो है यहाँ पर ये वीडियो मिलेगी। एंड इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो पीएचडी क्या है, पीएचडी के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए होता है, पीएचडी के लिए एज लिमिट क्या होती है, पीएचडी कौन कर सकता है, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हिंदी मीडियम में पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी कोर्स की अवधि कितनी होती है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन कैसे होता है, पीएचडी कहां से करें और पीएचडी कोर्स करने के फायदे क्या है, पीएचडी के बाद क्या करें, और सैलरी अगर पीएचडी के बाद जॉब लगती है तो सैलरी यहां पर कितनी मिल सकती है, इन्हीं सभी को हम डिटेल में यहां पर समझने वाले हैं। अच्छा, अपना विषय जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, सो दैट मैं जो है जो भी पीएचडी एडमिशन निकलता है उस पे जो है मैं वीडियो लेकर आऊं। राइट, तो सबसे पहले पीएचडी क्या है, तो पीएचडी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको डॉक्टरेट डिग्री बोलते हैं और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इसको बोला जाता है। यानी कि यहां पर जो भी कैंडिडेट पीएचडी होल्डर होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर जो है यहां पर लगा सकते हैं। तो ये जो है एक डॉक्टरेट डिग्री जो है होती है। अब अगर हम बात करें पीएचडी कोर्स करने के फायदे क्या है, तो किसी भी काम को जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो इसका जो है यहाँ पर क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। एज ए अगर कैरियर की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है पीएचडी का वो ये है कि आप यहाँ पर जो है टीचिंग फील्ड में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यहाँ पर आप जो है पढ़ा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पर जो है आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक जो है आप यहाँ पर अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। साथ ही साथ काफी सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं पीएचडी कोर्स करने के बाद। अच्छा, पीएचडी के लिए एक और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर चयन प्रक्रिया होती है तो उसमें पीएचडी वालों को आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, 30 अंक एक्स्ट्रा वेटेज पीएचडी वालों को मिलता है। लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो वहां पर 30 मार्क्स पीएचडी होल्डर को मिलते हैं। तो यानी कि पीएचडी होल्डर जो कैंडिडेट्स उनके सिलेक्शन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। राइट नाउ, अच्छा, पीएचडी के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो यहां पर 3 मैं योग्यता आपको बता रहा हूं वन बाय वन काफी डिटेल में। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो यहां पर आप मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं। आपने अगर एमफिल किया है उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, मास्टर डिग्री के बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। 5% की छूट यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो न्यू रेगुलेशन है पीएचडी, जो न्यू रेगुलेशन है 2022 उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 5% की छूट मास्टर डिग्री में दी जाती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये तो क्राइटेरिया मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स को। जिन्होंने एमफिल कर रखी है उनके लिए भी 55% अंक और रिजर्व कैटेगरी को 5% की यहाँ भी छूट दी गई है। अब बात आते हैं, अगर आप बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए परसेंटेज, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो आपकी बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर 4 साल वाली बैचलर डिग्री होनी चाहिए या 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम 75% 75% अंक आपको प्राप्त करने हैं बैचलर डिग्री में। और 5% की छूट यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलती है। उनकी अगर बैचलर डिग्री 4 साल की है तो यहाँ पर 70% अंकों के साथ या 7 जो सीजीपीए होता है उसके अनुसार अगर है तो वो यहाँ पर डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अब नाउ, पीएचडी एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पर 2 प्रकार से पीएचडी का एडमिशन होता है। अगर आपके पास केवल मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा और इंटरव्यू होगा। पहले एंट्रेंस एग्जाम उसके बाद इंटरव्यू, इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है ये प्रोसेस रहता है एडमिशन का। दूसरा, वो कैंडिडेट जिन्होंने नेट एग्जाम पास कर लिया है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होल्डर है, या गेट एग्जाम पास किया, सीट या कोई भी नेशनल लेवल की फेलोशिप है, तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है इंटरव्यू के माध्यम से। उनको एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा से छूट यहाँ पर प्रदान की जाती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यही रूल फॉलो करती है। कुछ चेंजेस अगर होता है तो जब एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है तब वहां पे जो है ये सारी चीजें बता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो
कैंडिडेट्स यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, जेआरएफ का एग्जाम यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। अब पीएचडी कोर्स अवधि कितनी होती है, यानी कि कितने टाइम में कम से कम जो है आप पीएचडी कर सकते हैं, तो 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष में आप पीएचडी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, और मैक्सिमम 6 साल तक जो है यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हैं। और ये डेट कब से काउंट होगी? डेट ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। अब ए मैक्सिमम जो है 2 वर्ष का जो है यहाँ पर एडिशनल प्रदान किए जाते हैं अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और फीमेल पीएचडी स्कॉलर है या दिव्यांगजन है जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है, उनको भी एडिशनल 2 वर्ष का जो है यहाँ पर छूट दी जाती है एक्स्ट्रा। जो फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको यहाँ पर मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड की जाती है 240 दिनों की, ठीक है, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी में, ठीक है। ये जो है आपका पीएचडी कोर्स की अवधि जो है डिटेल्ड में हम यहाँ पर समझे। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोर्स फीस कितनी लगेगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कोर्स फीस कितनी लगने वाली है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का उदाहरण यहाँ पर दिया है 2023-24 के अनुसार। यहाँ पे जो फीस है, जो ड्यूरेशन की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो फीस है वो काफ़ी कम है। यानी कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पीएचडी के लिए जो फीस है 1000 रुपये भी जो है आपके यहाँ पे जो है एनुअली नहीं लगने वाले। अगर आप फीस देखें, ट्यूशन फी 240 रुपये है। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है जेएनयू का। इसी प्रकार से मैं दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, उसका एग्जाम्पल दिया है 2023-24 के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टोटल फीस 12,275 लगेगी। सेकंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर में यहाँ पे 5,450, उसके बाद फिर 5,568। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फीस है वो काफ़ी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों है, एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दोनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन फीस जो है हर जगह आपको जो है यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल सकती है। लेकिन जेएनयू में जो फीस है वो काफ़ी कम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अब आपने फीस देखा जिसमें कि काफ़ी वेरिएशन है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं पीएचडी के लिए आयु सीमा। देखिए, पीएचडी एक डिग्री कोर्स है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी जाती है। आप किसी भी उम्र में जो है पीएचडी कर सकते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे पीएचडी कहाँ से करें? तो पीएचडी जो है आप केंद्रीय विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आईआईटी में भी पीएचडी होती है, एनआईआईटी से भी पीएचडी होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी होती है। तो आईआईटी से भी, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ये वैसे तो टेक्निकल है लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे आर्ट वाले, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश है, इन सारे सब्जेक्ट में भी जो है आईआईटी पीएचडी कराती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं आईआईटी से। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि पीएचडी एडमिशन आईआईटी में कैसे होता है और इनमें क्या प्रोसेस रहने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो भी पीएचडी करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रीफर करें, राइट। अब हम बात करते हैं क्या हिंदी माध्यम में पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का रहता है कि सर हम हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम से पीएचडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनमें जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, इनमें जो है हिंदी माध्यम में पीएचडी नहीं होती है, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर जो होता है। जैसे कि अगर हिंदी लिटरेचर में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में हो जाएगी, लेकिन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, वो केवल इंग्लिश में ही पीएचडी होती है। हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़ के, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनमें जो है हिंदी माध्यम में भी जो है आप यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी का जब नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हिंदी मीडियम में पीएचडी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है राज्य की, उनमें जो है हिंदी माध्यम में आप पीएचडी कर सकते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पीएचडी के बाद क्या करें? तो मैं बता दूं यहाँ पर पीएचडी के बाद जो है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। एक तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप लेक्चरार बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या एक सब्जेक्ट पे आप कमांड हो जाती है, जैसे कि जो भी मास्टर लेवल का सब्जेक्ट होगा उसी में आप पीएचडी करेंगे। तो एक सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है
कि आप अब किसी भी कोचिंग में एज ए फैकल्टी आप वहाँ पर वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है वहाँ पे जो है अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। आप टीचिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अच्छा, पीएचडी करने के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, तो मैं बता दूं यहाँ पे कम से कम 57,700 लेवल 10 आपको बेसिक सैलरी, प्लस उसके बाद एचआरए, उसके बाद अन्य डीए, महंगाई भत्ता, कुल मिला के लगभग आपकी 85 से 90 85,000 से 90,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी, स्टार्टिंग की सैलरी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, राइट। अब दूसरी वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर चयन में पीएचडी का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो सीरीज में आप जरूर बने रहें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, अदरवाइज जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।